हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड विद साक्षी। सो आज हम जाने वाले हैं केदारनाथ के ट्रैक पे। ये सबसे बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट ट्रैक है मेरी लाइफ का भी और आई थिंक सबकी लाइफ का भी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबका ड्रीम डेस्टिनेशन होता है क्योंकि हम जाने वाले हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो उसके लिए आप मुझे लगता है कि क्या क्या लेके जाना चाहिए। हम जाएंगे दिल्ली से जिनका भी रूट होगा उनको पता होगा। पहले हम ऋषिकेश हरिद्वार जाना होता है, फिर उसके बाद हमें जाना होता है गौरीकुंड, देन हम वहाँ उसके बाद जाते हैं केदारनाथ। तो हम हरिद्वार में स्टे नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऐसा प्लान है कि हम रात में निकलेंगे तो भोर तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे नहा के फिर हम रिफ्रेश होंगे। ओ माय गॉड शिट, मेरा कॉफी तो क्या, सॉरी एज ऑलवेज क्लमजी। ओके, तो मूविंग ऑन, हम क्या क्या रख सकते हैं। तो अभी मैंने अपना बैग पैक कर लिया, आप देख सकते हो जैसे कि हमारा बैग पैक हो गया। मैं सच बोल रही हूँ, अगर जो भी जा रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि क्या क्या सामान रख सकते हैं, सूटकेस से जाना है ये वो, और आप ज़्यादा नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ आप क्या ले सकते हैं। ये है मेरा डी के साउंड का, ये मैंने लिया था आई थिंक 2000 समथिंग का पड़ा था। और ट्रस्ट में ये बहुत ही वर्थ इट बैग है। अगर आप इसे लेते हो आपको काफ़ी ज़्यादा, पहले तो इतने ज़्यादा जिपर है तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें डाल सकते हो। जैसे कि मेरा तो सारा सामान, एज अ गर्ल आप लोगों को लगता है कि बहुत सारा सामान की ज़रूरत है, बट आप बहुत सारा सामान इसमें रख सकते हो। मैंने अपने इसमें 2 सूट रखे हैं, 3 लोग कार्गो रखे हैं, 3 टी शर्ट रखी है, 1 टॉप रखा है और अपने सारे एसेंशियल आइटम्स रखे हैं। और आपको मैं बता दूँ, आप मेडिसिन सबसे पहले लेना फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद जिनको वोमिटिंग आती हो बहुत ज़्यादा, मेरी तरह मुझे भी आती है कार में, तो वो रख सकते हो, ठीक है। ये सारे एसेंशियल चीज़ सब पैकेट में रखना, क्योंकि जब हम ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है कि मैं तिरुन में भी गई थी तो मेरा ना वो जो था, मेरा डॉटन टी का वो था सनस्क्रीन, वो ना निकलने लगा था। तो जनरली जिसकी पैकेजिंग थोड़ी सी लो होती है या फिर जो भी कह लो, तो उसका ना उसके कैप से भी वो निकलने लगता है। तो आप ट्राई करना कि ऐसी चीज़ें लेके जाओ जिसकी कैप से वो फ्लो ना करे। स्पेशली मैं ये ज़रूर बताऊँगी। तो आप कैप लेके जाना ज़रूर, और जैकेट रख लेना, इनर वेयर इनर थर्मल ज़रूर रखना। मैंने खुद रखा है, आई थिंक मैंने 2 रखा है, एक जैकेट रखी है प्रॉपर और नीचे का मैंने नहीं रखा है। बट आप वो बॉटम थर्मल रख लो, अपर बॉटम रख लो। सो गाइस, अभी आई थिंक कितना बज रहा है मुझे नहीं पता, हाँ 11:30 होने वाला है और हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। बेसिकली निकल तो हमने केदारनाथ के लिए, तो अभी हम जाएंगे पहले ऋषिकेश और आई थिंक सुबह तक हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार। फिर हम वहाँ से गंगा स्नान करेंगे और फिर उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होगी केदारनाथ के लिए। तो मैं ट्रिप के बारे में बताती रहूँगी। ये हमारी कार है, दिख नहीं रही होगी आपको क्योंकि सब सामान रख रहे हैं। तो चलते हैं। आई होप, मैं जा रही हूँ तो अभी घर वाले बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि मेरे बड़े पापा भी इसी टाइम पे गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम उससे जाना, घोड़े से जाना पॉसिबल नहीं होगा। बट मैंने बोला नहीं, मैं तो जाके रहूँगी, मुझे पैदल जाना। बट आई विश भगवान मुझे पैदल ही बोला, मैं पूरा ट्रैक पैदल करूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग बैठ चुके हैं, इससे कुछ ना होगा यार। क्या नाम होगा इससे? क्या कर रहा है इससे? एक मिनट बंद करना, एक मिनट पॉज कर। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। उस टाइम मन में याद कर लिया। सो गाइस, तो आप जब भी आ रहे हो अगर प्लीज़ इतने सामान मत लेगा, क्योंकि ये लड़की जैसे कि ये अपने नानी की घर आई है, इसलिए हमने इतने सामान लाए। लाइक 2 बैग तो इसके, सॉरी 3 बैग इसके हैं, पता नहीं ये कौन से सामान आई है। और हम लोग ने इतने सामान लिया, आई थिंक 6 लोग हैं, ये सामान और हमारा ये सामान है, ठीक है। पर मैं आपको बोलूँगी कम से कम सामान लो, क्योंकि जितने कम सामान होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। यार ट्रैफिक देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबके सब वीकेंड मनाने वहीं जा रहे हैं। आई हो चलो हाय बोलो। तुम ये तुम लोग को हाय नहीं बोलना है, बस तुम विधि हाय बोलो। हाय। ईशान को तो इग्नोर ही करना था। यहाँ पे आ गए और ये अभी हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। वैसे तो हमारा नहाने का प्लान था, बट कुछ वजह से हम लोग नहीं नहा पा रहे हैं। बट हाँ, लड़के नहा लेंगे जो हमारे ग्रुप में आए हैं। तो चलते हैं। अभी बहुत ही प्यारा व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो पहली बार है, लेकिन मैं मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
यशिका थैंक्स बोल रहा है शायद करा चो तुम आती अब पीछे भी पलट जाओ। हाँ बहुत अच्छी आ रही है। जूम वूम नहीं कर रही हूँ मैं कुछ भी, ठीक है? क्या लो लो सामान तो पकड़ो आगे। पहुंच चुके हैं हरिद्वार और आपको पता नहीं है हमारे साथ क्या हुआ है। अभी आपको पता है क्या हुआ? अगर आप आ रहे हो और अगर आपके पास आपके मतलब आप जब बुक करके आ रहे हो तो ट्रस्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, उनसे पहले ग्रीन कार्ड कोई ग्रीन कार्ड है कुछ बनता है वो करवा लो, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेंगे आपको। ऋषिकेश के बाद वो अलाउ नहीं करेंगे। इट्स बेटर कि आप पहले से उसकी वाला कर लो। और देखिए फिर हम लोग से थके आ रहे हैं कि किसी का हुआ ही नहीं है। और फिर उन्होंने बोला कि 2-3 घंटे लगेंगे और 7 बज जाए तो 3 घंटे मतलब 10 बज जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और सबसे हाल बुरा है। हम लोग होटल खोज रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, फिर 3 घंटे के लिए होटल खोज रहे हैं तो मिल जाएगा तो स्टे करेंगे एटलीस्ट, फिर उसके बाद करेंगे। तो प्लीज़ अगर ऐसा है आप पहले ही कार वाले से पूछ लो कि अगर आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये ज़रूर मेंशन कर लो क्योंकि इस वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जिन्होंने मतलब अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, लेकिन हम लोग ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो हम यहाँ पे आ गए हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंप ऋषिकेश में। अगर आप नहीं करवा पाए हो ऑनलाइन, क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन चला ना वो चल रहा था मंगा वाला कि वो बहुत ही ज़्यादा बंद हो गया था, तो हम यहाँ पे आए हैं। किसी ने बताया था कि आप यहाँ आके करवा सकते हो, तो अब यहाँ हो ये ऋषिकेश में पड़ेगा और इसकी डिटेल्स कर दूँगी। हेलो गाइस, अभी हम लोग काम में खोया पाया केंद्र में, क्योंकि हम लोग ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। बट अभी लड़कों का बहुत ज़्यादा लाइन थी, लड़कियों की बिजी, बट मैंने जुगाड़ लगा कुछ ना कुछ करके हम लोग ने छोटी वाली लाइन में घुस के फिर लगवा कर दिया है। बट फाइनली हम मिल गया और भरने का अंदर है। आपको ज़रूर कराना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इमरजेंसी आनी सर्कमस्टांसेस होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर करवाना। अब मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या ज़रूरत होगी या नहीं होगी, बट वहाँ पर वेरीफाई करना होता है। तो देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो। और लड़ने की ज़रूरत है, लाइन में लड़ना कैसे है तो साक्षी से आप ज़रूर पूछे कैसे लड़ते हैं। इग्नोर करना कोई बहस करे इग्नोर नहीं कर पाती, पर लाइन को इग्नोर कर लेती है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं रहा, इतनी भीड़ थी और सब लड़े जा रहे थे। क्योंकि हम लोग को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप समझते चलोगे बात करते चलोगे तो नहीं पॉसिबल करवा पाओ ना। और फाइनल मैंने करवा दिया है। और हाँ, यहाँ पे वॉशरूम भी था, बहुत माहौल नहीं था, बट फिर भी आप लोग ऑन एन एवरेज था, वी कैन यूज इट। और कुछ मिल नहीं रहा था अभी फाइनली तुरंत सुबह और तो बना फिर तो इसलिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे बॉयज़ वॉशरूम और फीमेल वॉशरूम। और हाँ, अगर आपको चेकअप करवाना है अपना BP, शुगर या कुछ भी, तो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तो आप अपना करवा सकते हो। और अगर आप फिट नहीं हो तो आप मत आना, वापस करवा टिकट पेट है मतलब। तो फिर आपको क्या करना है? आपको येलो प्लेट को व्हाइट पेंट कर लेना है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं और आपको पता नहीं है अभी 5 बजे, अभी भी हम ऋषिकेश में लाइक शिवपुर में अभी खाने, क्योंकि हम बहुत हो गए ना एग्जॉस्ट ना। और आपको बिलीव नहीं होगा, इस ग्रीन कार्ड के चक्कर में हमारी पूरी ट्रिप की माँ बहन होगी। आप जब भी आओ, अगर आपका टैक्सी का सीन है तो प्लीज़ आप उसको ग्रीन कार्ड करवा के हो, या जो भी आप बात कर लो, नहीं क्या बात करोगे करना तो बैंड बज जाएगी आपकी पूरी ट्रिप की माँ बहन जाएगी। हम
हम ब्रश तो भी मैं लग नहीं रहा है- कर रहे, सुबह से 2 बार खाना खा चुके हैं। खाली मौज फ्रेश में मार के हाँ। फुल निकल गया। चुप रहो भी तुम बच्चों। मेरी तो ऐसी सूरत है, लग जाएंगे हाँ सब दिल हार के। आवाज सब प्लीज। को देखने के बाद ये विधि, ये हम लोग बहुत थक गए। कितने थक गए? बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा। हमारी हालत देखिए, फिर भी थोड़ी एनर्जी आई है क्योंकि हमें रूम मिल गया फाइनली, और 24 घंटे बाद। अभी सो जाओ, खा के पड़े जाओ और सुबह जल्दी जल्दी। अब हम लोग को सामान पैक करना होगा, फिर कल ट्रैक में निकलना है, और अभी बज रहा है 11:45 और फिर हमें 3 बजे निकलना है। लेट्स सी क्या होता है। ये लोग अभी तक उठे नहीं थे और अभी और अभी हो गए थे, बट ये लोग अभी तक नहीं उठे और 7 बज गए और हम लोग को निकलना था 3 बजे तक। चुप रहो, ये अगर कोई हम लोग तैयार हो रहे हैं और बहुत लेट हो गया। ये देखो सबकी तैयारी भी चल रही है और इतना ज़्यादा लेट हो गया है, हमें लग रहा है धूप में ट्रैक कैसे करेंगे। मैंने तो ब्लश इम्पॉर्टेंट है, ब्लश एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग जिससे क्या कर सकते हैं। ओ भाई बहुत ज़्यादा हो गया, क्या करेंगे। कहीं आपको पता है क्या हुआ? अभी एक हेलीकॉप्टर हमारे बगल में गिरा है, मतलब हम अभी जाएंगे, मैं आपको जरूर वो कैप्चर करूँगी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, एक हेलीकॉप्टर बगल में गिरा है नीचे कार के पास जहाँ पार्किंग हुई है। हाँ बहुत ही शॉकिंग है हमारे लिए। गोल्डन रखूँ या फिर ये? मेरे को देखना ये बढ़िया गोल्डन ऐसा ही गाइस, आप लोग रेडी हो? मैं रेडी हूँ। हम लोग जाने वाले हैं और अभी 9 बज रहा है। आपको पता है हम लोग 3 बजे निकलने वाले थे, पर कुछ लोगों की वजह से ये लोग बहुत सो रहे थे, तो इस वजह से हम लोग को 9 बजे तक जाना पड़ रहा है। बट ठीक है, हम लोग तो तैयार थे सुबह से। चिप्स इसके मुंह में डाल देते हैं, चिप्स या बिस्किट।
70 का पानी 70 का नोट मेरे पास है। मैं 10 का ही है। क्या चाहिए? यहाँ पे 20 का पानी चाहिए? 20 का है 70 का 30 का है, 20 का है ये मेरे वाला पास। कौन सा बैग लेना? घोड़ा कौन ये डंडा लेके चल रहा है? घोड़ा कहाँ गए? घोड़े वाले भैया तो चले गए। कितने में फिक्स किया? 1000 भैया 1000 अपना फोन 1000 2 किलोमीटर भैया इस गरीब को छोड़ दो, भैया 800 ले लो। बहुत ही सब लोग बहुत ही थक गए लिटरली। ये देखिए ये तो विधि का है ना? इसी वाले में टेंट में और बैंड बजी इसके अलग कोने में हम लोग कितने बजे आए? 3 बज रहे हैं। अभी हम लोग को 4:30 बजे फिर जाना है। मतलब बैंड बजी हुई है शिका। बैंड बाजा हम लोग को तैयार होना है सूट में। सूट रख के लेके आए थे फैशन में। देखिए तुम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं गोबर वाला literally लोअर ना। लेके कैसे भगवान के धाम में हमने जाए? बस तो एक ही कार्गो बहुत लेके तक आए हमने हमारे सारे जवार ने हाथ धो दिया, घुटने टेक लिए, पर हम लोग नहीं। जूते ना लेके जाओ ना घर नहीं हम लोग ने घोड़ों के सामने घुटने नहीं टेके ना। हम लोग 2 वुमेन जो स्ट्रॉन्ग गर्ल और एक लड़का। डरा रही बाकी सब मैं चल लो, मैं तो टाइम से आ गया। हम लोग ने आ नहीं गए छोड़ी। 2 मिनट पहले। कम से कम ये तो पता चल गया कि जाते वक्त घोड़ा नहीं करना है। मेरे दिमाग में फुल था। पहले उतरे साक्षी वीडियो वहीं से बनाएंगे। हम लोग को बहुत लेट हो गया रेडी होने में क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला था। और अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। होप सो, आई थिंक शायद हम लोग को 12 बज जाएगा। बहुत गई ठीक है। कहाँ से आ रही है साक्षी? अब हम जा रहे हैं मंदिर को देखने और लिटरली मुझे दूर से थोड़ा सी दिख रहा है और मुझे समझ गया ओह माय गॉड। ऐसा फील हो रहा है ना, ऐसा फील होता है इतने दिन आप कुछ चाहे रहो। भाई मेरे बकेट लिस्ट में था। ओह माय गॉड, मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी शो यू। जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाती हूँ पूरी मंदिर। अभी ये थोड़ा दिख रहा है बट ट्रस्ट मी गूज़बम्प तो आते हैं। मंदिर इतनी खुश हूँ। आपको पता है सपना मुझे पूरा हो गया फाइनली। सच में मतलब आपका सपना आपको चूज किया गया कि आपको यहाँ आ रहा है। माय गॉड, मैं इतना वीडियो देखी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं आ पाऊँगी। ट्रस्ट मी, बट फाइनली आई एम हियर। ओह माय गॉड भाई साहब।
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइन थी और इस वजह से हमें सुबह दर्शन नहीं हो पाई थी। तो हमने सोचा कि हम शाम में कर लेंगे और ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि शाम में हमें मतलब इतनी जल्दी दर्शन होगा। मेरी खुद की फ्रेंड ने 8 घंटे लाइन लगाए थे और एक और फ्रेंड था वो 12 घंटे लाइन लगा था सुबह वाले, और हम शाम में दर्शन किए। और आई कैन बिलीव लाइक सब बोलते थे बहुत लाइन होगी बहुत लाइन होगी, और हमें 1 घंटे के अंदर में दर्शन हो गया। और इतना अच्छा दर्शन, इतना ज़्यादा कि ओ भाई मज़ा आ गया सच में। ऐसा लगा, मुझे पहले बुरा लग रहा था बट मुझे लगा शायद भगवान यही चाहते थे। जब भी आप केदारनाथ जाओ तो भैरवनाथ ज़रूर दर्शन करना। 1 किलोमीटर का रास्ता है, थोड़ा सा ऊपर एक और है, केदारनाथ के ऊपर है, पर ज़रूर करना, इसे मत भूलना क्योंकि ये तभी दर्शन पूरा होता है। और फिर सुबह हम शंकराचार्य के दर्शन किए क्योंकि हमें सुबह की आरती भी देखनी थी। हम बाहरी से देखे और शंकराचार्य के दर्शन किए। भीम वाला जो पत्थर था वो हमने ऑलरेडी दर्शन किया था, बट स्टिल हम सुबह भी दर्शन किया और जल भी लिया था। फिर हम वहाँ से वापस आए, लाइक ऋषिकेश में हमने स्टे किया। फिर उसके बाद हमने कुछ खाया। और भाई ट्रैवलिंग सच में सिखाता है एक नेक्स्ट लेवल पेशेंस। आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है, आप किसी भी जोन में रहो, चाहे आप का कोई कुछ भी चल रहा हो। और हम कहीं पे भी गाड़ी खड़े करके अपने सामान एडजस्ट करने लग रहे थे क्योंकि हम हर जगह रूम नहीं ले सकते थे, पॉसिबल नहीं है, तो हमें कहीं पे भी सामान एडजस्ट करने होंगे। और ये अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का अभी तक ये एक्सपीरियंस था, जहाँ कहीं भी रुके आप गाड़ी सही करने लगो और कुछ भी ज़रूरत है तो वहीं पर रुको, क्या हर जगह इतनी ज़्यादा ठंड है। आप दिखाती हूँ मैं आपको चीज़। ये देखिए, ये हमारे लोग हैं, ये शिका है चतज, और ये देखिए सागर विधि। और अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। हेलो गाइस, सो ये देखिए, ये हमारा डे लास्ट नहीं, डे 4 कह सकते हो। और ये हमारे लोग हैं और हम लोग कब से खड़े हैं आपको बता रहे हैं। 3 बजे से आए हैं, 3:30 बजे से मंदिर खुलेगा पता नहीं कब। और इतनी ठंड है यहाँ पे बद्रीनाथ में, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। यहाँ पे इतना आउट एरिया, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। और हम केदारनाथ का ट्रैक करके आए, अभी शायद मंदिर ओपन हो गया है। और अब इतने लेयरिंग किए हुए हैं, एक जैकेट पहना है, एक टॉप पहना है, एक रेड कोट पहना है, एक हुडी पहना है, तब जाकर थोड़ी ठंड सही हुई है। और इतनी ठंड है यहाँ पे, अगर आप बद्रीनाथ का प्लान कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखो कि कहाँ पे स्टे करना है। सबसे पहले आप ये, हमारी ये गलती थी, पर आप ये हमेशा ध्यान रखो स्टे करेगा, बहुत दूर है थोड़ा और यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है। बट हम वो भी रह लेते, बट हम बिल्कुल आइडिया तो हम बहुत लेट में पहुँचे केदारनाथ ट्रैक करने के बाद। हमने बिल्कुल ही स्टे नहीं किया, बहुत ही ख़राब है। आई होप सो बस दर्शन अच्छे से हो जाए। फिर और कुंड में हम थोड़ा अच्छे से नहा वाले, फिर कुछ चेंज नहीं किया, पॉसिबल ही नहीं हुआ, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। अगर अभी कुंड में नहाएंगे तो शायद थोड़ा चेंज है, तो थोड़ा अच्छा भी लगे, फील भी अच्छा हो। बट अगर आप आ रहे हो तो ये सब चीज़ ज़रूर मेक श्योर रखो कि स्टे कर रखो, क्योंकि बैन हो जाएगी पैर की। अगर ज़्यादा हमारे से हिम्मती लोग हैं तो फिर वो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। बद्रीनाथ के बाद हम चले गए मानवगांव, जहाँ पे सरस्वती जी सिर्फ इकलौती सरस्वती जी पूरी दुनिया में जहाँ पे बहती हैं और दिखती हैं सामने से। तो हमें वो देखना था, एक्सपीरियंस करना था। और वहाँ पे ही महाभारत के जब पांडव जाते हैं तो वो वाली मूर्ति भी वहीं पे है, वो स्वर्ग के रास्ते वाला। मुझे ये सच में एक्सपीरियंस करना था। लास्ट विलेज है ऑफ इंडिया, तो मुझे ये एक्सपीरियंस करना था कि कैसा होता है। और भाई सच में बहुत खूबसूरत है। और स्पेशली पता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या बात है, वहाँ पे मोस्टली मुझे ऐसा दिखा कि विमेंस काम करती हैं। आई मीन हर एक शॉप पे मुझे ना मेन के अलावा विमेंस ज़्यादा दिख रही थी हर एक शॉप पे। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखी, बट मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। लाइक मेन कहाँ है, बहुत ही कम मेन दिख रहे थे जो काम करते हुए शॉप पर, और कहाँ करते हुए मुझे आइडिया नहीं है। बट सच में बहुत ज़्यादा सुंदर था। हम
ले जाओगे तो हो गई वीडियो बन गया